आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरी शंकर शर्मा। हाल ही में इन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला है। आइए जानते हैं उनकी पार्टी का नजरिया और जनता के हित में उनके क्या विचार हैं। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा ने दिल्ली सरकार की महिला सम्मान निधि योजना को चुनावी दिखावा बताते हुए कहा कि 2100 की राशि से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करे। और किसी कागज पे दस्तखत नहीं करोगे तब ये जाके मजबूरी में इस्तीफा दिया, नहीं तो इस्तीफा देने वाले थोड़ो थे। यानी अरविंद केजरीवाल इस भारत की धरती में ये बता दिया कि सरकार को जेल में रखा गया। जो मुख्यमंत्री है वो सरकार है, तो सरकार को ये जेल में रखवाए हैं, अपने जेल में नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी आतिशी को तो डमी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। वो मैं देख रहा हूँ ना, इनका चाल ढंग जो भी फोटो आ रहे हैं, तो आतिशी जी तो साइड में है। ये लग रहा है कि अब यही वो है, जबकि इनको मैं एक पॉइंट मतलब बात करना चाहती हूँ आपसे कि जितने भी फोटो हमने देखे हैं जी, कांग्रेस छोड़ के बहुत 11 कम से कम जो पूर्व विधायक थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं उनके साथ कहीं भी एक फोटो नहीं है। जो भी फोटो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ में है। तो ऐसा क्यों है सर, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है ना, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये बहुत बड़े महत्वाकांक्षी और अपने को सुपर दिखाने वाले ये लीडर हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं कि वो भी चाहते हैं अमित शाह दोनों की जो चले हमारी चले, बाकी किसी की। और तो ये उसी में अरविंद केजरीवाल हैं। बल्कि इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर बात पर आतिशी जी को लाना चाहिए, उनके द्वारा घोषणा किया जाना चाहिए। लेकिन वो तो एक प्रकार के नाम दे दिए हैं, बाकी तो काम यही कर रहे हैं हर चीज। कारण तो नहीं है कि आतिशी को मुख्यमंत्री है, उनको डमी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये तो है ही, वो तो दिखाई पड़ रहा है। और तो अब रही बात, जनता को ये सोचना चाहिए, दिल्ली के जनता को, जब तुम 2013 से लेकर के फरवरी 2014 तक सरकार बनाए, मतलब नवंबर 2013 से लेकर के और जनवरी फरवरी 2014 तक सरकार बनाए, उसके बाद का पीरियड फिर इनका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर इसके बाद में 2016 से लेकर के अब इधर इनकी लगातार सरकार रही। तो जब इनकी सरकार रही, लगभग आप मोटी मोटा 10 साल कह लीजिए, तो 10 साल आपकी सरकार रही और आपने कहा कि स्कूल मॉडल यहाँ का बहुत बढ़िया है, हमने बिजली फ्री दिया और ये पानी फ्री दिया। और तो गर्मी में चलिए सबकी जरूरत होती है, तो हमारा जो ये सिस्टम इस घर में कभी भी इसमें जीरो नहीं आया। या तो आप कहो कि चाहे अमीर हो गरीब हो 200 यूनिट हम सबको देंगे, ये कंडीशन लगाए हैं कि 200 यूनिट से ज्यादा जो रहेगा वहां नहीं मिलेगा, 20,000 लीटर से ज्यादा रहेगा वहां नहीं मिलेगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा अपने घर में लाइट बिजली पानी इस्तेमाल करेगा, वो मीटर देखता रहेगा कि अब करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो एक तो बरगलाने वाली बात है। तो ये एक्चुअली ऐसा है, ध्यान से सुनिए, जो शीला दीक्षित अपने समय में, शीला सरकार जिस सिस्टम को प्राइवेट नहीं किए थे, ये अरविंद केजरीवाल उसको भी प्राइवेट कर दिए। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर दिल्ली को चलाई है। नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी, वो सरकार नहीं है, कंपनी है। तो उस कंपनी का नीति ये है कि देश की जितनी भी सारी सरकारी संपत्ति है उसको प्राइवेट में करो, लोगों को सरकारी नौकरी मत दो। उनका ये सोच है कि लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो इनको गरीब बना के रखो, ठेके पर रखो। जो आप जानती होंगी कि ठेके पर 8,000, 10,000, अधिक से अधिक 15,000, 16,000 रुपया पर माह वेतन मिलता है। और अब भी सुनने में आ रहा है कि जो ठेके वाले कंपनी के जो मालिक हैं वो नियुक्ति करते समय 50,000, 55,000, लाख तक वो पैसा लेते हैं और 2-3 महीना काम करा के फिर उनको उन्हीं के पैसे से काम
पैसा लिए और 2-3 महीना 4 महीना काम करा के। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भी उन्होंने सरकारों को घेरा। उनका कहना है कि सरकारें आम जनता की बजाय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार की नीतियों को उन्होंने विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है, जबकि निजीकरण के चलते सेवाएं महंगी हो गई हैं। ईवीएम पर जनता के विश्वास की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठने से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों की स्वतंत्रता और संघीय ढांचा को कमजोर करेगा। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को जो लागू हो जाएगा तो चलिए वेलकम है। उसके पहले पूरे देश में एक देश एक एजुकेशन, यानी पूरे देश में एक जैसी शिक्षा नीति, गरीब मजदूर का बच्चा, अमीर का बच्चा, एमपी एमएलए, कारपोरेट घराने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी के बच्चे को एक प्रकार की शिक्षा दिया जाएगा। कोई अलग शिक्षा नहीं हो पाएगी। एमपी एमएलए का फंड जो है, जो पेंशन है, वो बंद किया जाएगा। जो ये एमपी एमएलए का फंड है, इसको रोक दिया जाएगा। इसमें सिर्फ दलालगिरी से, कमीशन से ज्यादा कुछ नहीं होता है। और आप 1993 से ये एमपी फंड चल रहा है, राज्यों में बाद में हुआ है। अगर तब से देखें तो कई खरब रुपया ये एमपी एमएलए के माध्यम से गया। अगर यही कई खरब रुपया एक मुश्त देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में लगा दिया गया होता तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता, बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती। और आपको मैं बता दूं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, ये अपने अपने लोगों को भर्ती कर लेते हैं कोलिजियम व्यवस्था के हिसाब से। मौसा है, काका है, मामी है, फूफा है, उन्हीं के 150-200 घराने हैं, उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं। और बाकी हिंदुस्तान में कितना भी इंटेलिजेंट एडवोकेट है, जज हैं, अगर उसकी सिफारिश नहीं है तो हाई कोर्ट जज नहीं बन सकता है। अभी मुर्मू जी ने, अभी उनका बयान आया है कि जजों के बनने के लिए लिखित परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो क्लियर नहीं बता पाई हाई कोर्ट के जजों के लिए लिखित परीक्षा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कही। लोक समाज पार्टी के विजन में है कि सरकार बनते ही पूरे देश में हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन होगा। वो जिम्मेदारी देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर को दिया जाएगा और वो रिटर्न एग्जामिनेशन करवाएंगे। जो पास होगा हाई कोर्ट जज बनेगा। और उसमें जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का, क्योंकि आईएएस, आईपीएस और स्टेट के जो चुनाव उसमें है इलेक्शन, वो पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां 200, 250, 300 का इंटरव्यू देते हैं। और जो लोग अपने लोगों के जो फेल लाते हैं या कम नंबर पाते हैं, इंटरव्यू में देकर के उनके साथ जो काबिल लोग हैं उनको नाइंसाफी करके नहीं हटा देते हैं और गैर काबिल लोगों को ऐसा करके कर देते हैं। तो इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का रहेगा। और जो बंद कारखाने हैं उसको चालू किया जाएगा। नए सिरे से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जो खाली पद हैं, चाहे राज्य में या सेंटर में, सबको भरा जाएगा। और जो सरकारी संपत्ति अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनमोहन से होते हुए नरेंद्र मोदी तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है, उन सबको फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और जब राष्ट्रीयकरण होगा तो हमारे देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी का अधिकार मिल जाएगा। आज सरकारी नौकरी का अधिकार तो कागज में है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। जब सरकारी संपत्ति नहीं है तो कहां से उनको नौकरी मिलेगी? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लोक समाज पार्टी लागू करेगी। किसी को मुफ्त में नहीं देगी, उनको जेब में पैसा डलवाएगी, मतलब उनको नौकरी देगी, व्यापार देगी, उनको अधिक से अधिक काम उपलब्ध कराएगी जिससे वो आत्मनिर्भर हो। आज 5 किलो राशन, आज नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से देश को ऐसे हालात में, ऐसे मुकाम में पहुंचा दिए हैं कि आदमी
80-84 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन लेने के लिए सवेरे 4 बजे लाइन में लग जाती है। इसको कहां हम देश को कहेंगे? ये अमृत काल है कि देश का विनाश काल है। और तो नरेंद्र मोदी अमृत काल की बात करते हैं। इस 100 काल अमृत काल में इस देश की बेरोजगार नौजवानों का शोषण हो रहा है, जिसमें भाजपा की जहां जहां भी सरकार है वो कर रही है। और अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से ये ठेके पर सबको देकर के ये शोषण करा रहे हैं। सर, आज वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी मिल चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे और जनता को समझाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन असल में है क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये है कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। अच्छा। आप 1952 से जाइए, जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, तो 1952 से लेकर के 1967 तक ये आम चुनाव एक साथ होते थे। फिर उसके बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे, उनकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। उन्होंने अपना पार्टी के माध्यम से, हालांकि सफल नहीं हो पाई उनकी पार्टी, लेकिन उनके अपने विचारों के माध्यम से नेहरू जी को विवश कर देते थे कि जनता की नीतियों का लागू करने के लिए। तो 1967 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट किए और पंजाब से लेकर के इधर मणिपुर तक, बंगाल, उधर अपना सभी उत्तर भारत में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। और गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो वहां पर वो ज्यादा सफल नहीं, वो सरकारें गिर गई। तब जब गिर गई तो अपना टर्म बिगड़ गया, एक साथ नहीं होने पाए। और इसी प्रकार वो लगातार कंटिन्यूअस अब चल रहा है। कभी इधर अब आपका यूपी 2022 में हुआ चुनाव, फिर आपका इधर 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब चुनाव हुआ, राजस्थान हुआ, फिर आपका ऐसे ऐसे, फिर अभी आपका महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ। तो ऐसे ऐसे समीकरण बन गए। अब मोदी जी का सोच ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन। यहां पर पेच ये पड़ेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार बने। भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों की सरकार बनेगी, ये डेफिनेट है राज्यों में। और हो सकता है कि 2029 में नरेंद्र मोदी आउट हो जाए, बीजेपी आउट हो जाए, उनकी सरकार ना बने। तो अगर मान लीजिए सेंटर में किसी की सरकार बनती है, राज्यों में किसी की सरकार बनी, किसी पार्टी की, और जैसा नरेंद्र मोदी का चाल रहा है कि विपक्षी पार्टियों को, एमएलए को खरीद करके दूसरी सरकार बनाओ, तो वो करेंगे। तो जब इस तरह से सरकारें बनेंगी, किसी कारण बस अपना हो जाता है, तो क्या जो बाकी पीरियड रहेगा उसमें राष्ट्रपति शासन लागू होगा या राष्ट्रीय कोई प्रदेश की राष्ट्रीय सरकार बनेगी, या कोई, ये बहुत बड़ा पेच है। तो ये सफल नहीं हो सकता है भारत जैसे देश में। अब इसको लागू करने के पहले, आज इस देश में सबसे पहले वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस की सरकारें अब जो है, पहले नहीं, ये चाहते हैं कि आम जनता के परिवार के जो बच्चे हैं उनसे शिक्षा जो है छीन लिया जाए, और बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो गए। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी क्या प्रत्याशी उतारेगी? हाँ, बिल्कुल उतारेगी। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका, वो भी हमें बताइए। देखिए, मैनिफेस्टो जो है लोक समाज पार्टी का क्लियर है। आप गूगल पे जाइए, लोक समाज पार्टी बोलिए, लोक समाज पार्टी आ जाएगा। उसमें लोक समाज पार्टी का विजन है। तो जो लोक समाज पार्टी का विजन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ